दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इस बार चर्चा में है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, तो कभी उन्हीं के अंदाज में अपनी राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखते दिखते हैं। तो क्या चिराग खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या वो एक नया राजनीतिक ध्रुव खड़ा करने की कोशिश में है? तो चलिए इस पूरे सियासी खेल को समझते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूम रही है। कभी पक्षधरता के साथ तो कभी विरोध के साथ। इन दिनों जो नई चेतना चिराग पासवान में दिखा है वो देश के बरकस बिहार की राजनीति, वो भी नीतीश कुमार के अंदाज में। यानी जब मौका मिला तो ये दोहरा देना कि बिहार मुझे बुला रहा है या केंद्र की राजनीति में नहीं रहूंगा और बिहार में ही मेरी राजनीति का अब केंद्र होगा। इन बदले हुए अंदाज में चिराग पासवान चाहे जो चाहते हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे माना जा रहा है कि खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर उस समय का इंतजार कर रहे हैं जहां मजबूरी के सीएम की जरूरत है। चिराग पासवान की राजनीति इन दिनों एकदम ना दोस्ती ना दुश्मनी वाली हो गई। वो एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार की हर बात से सहमत हो ऐसा नहीं है। खासकर तारी बैन पर वो तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि तारी पर बैन गलत है और अब हम बिहार सरकार का हिस्सा होते तो कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाते। यानी चिराग ने ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ बीजेपी या जेडीयू के नहीं बल्कि अपने समाज और अपने पॉलिटिक्स के भी नेता है। अब असली बात, क्या चिराग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि चिराग पासवान धीरे धीरे खुद को उस मोड़ तक लाना चाह रहे हैं जहां मजबूरी में उन्हें सीएम बनाया गया, जैसे कि झारखंड में मधु कोड़ा बने थे। यानी जब किसी को बहुमत ना मिले और तब चिराग की अहमियत बढ़ जाए। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कॉपी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में 3 ध्रुवीय राजनीति के बीच एक चौथा ध्रुव चिराग पासवान विकसित करना चाहते हैं। उनकी सोच भी साफ है। अगर नीतीश कुमार 4% वोट के सहारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं जो 6 से 7% वोट बैंक लेकर चल रहे हैं। और यही नहीं, चिराग एक चौथा ध्रुव बनाने की भी सोच में है। ना पूरी तरह एनडीए ना महागठबंधन, बल्कि दोनों से डील करने की स्थिति में। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कितने सफल होते हैं। क्या वो वाकई नीतीश कुमार की तरह सियासी चालें चल पाएंगे या फिर से सिर्फ एक और कोशिश बनकर रह जाएगी। आने वाले चुनाव में दलित वोट एक बड़ा फैक्टर होगा और चिराग पासवान उसी कार्ड को सबसे अच्छे तरीके से खेलना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? कमेंट पे हमें जरूर बताएं।